हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में माफ़ी कैसे मांगी जाती है। हम 24 ऐसे कमाल कमाल के फ्रेज सीखेंगे कि जिनके ज़रिए आप बोल उनके उन सेंटेंस को बोलकर लोगों पर अच्छा खासा इंप्रेशन जमा सकते हो। तो अगर आप भी इन वीडियो को सेंटेंस को सीखना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ और गेट एंजॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई अपोलोजाइज। मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब है मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि आपसे कोई गलती हो जाए, आप किसी से कुछ बुरा भला कह दे तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। आपने किसी से कोई बुरी बात कह दी, आपने किसी को छू दिया या आपसे कुछ हो गया तो आप कह सकते हैं फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट वन है इट्स माई मिस्टेक। ये मेरी गलती है। इट्स माई मिस्टेक, यानी कि मुझसे हुआ है या तुमसे नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। ओके, सो आप इन तरीके आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन है हमारा आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो। जो आपसे कोई नाराज़ हो जाए या आपसे आपने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया तो वो आपसे नाराज़ हो जाए तो आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आई ओ यू एन अपोलॉजी। आई ओ यू एन अपोलॉजी, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। इसका मतलब है मुझे आपसे माफ़ी चाहिए, यानी कि आपको मुझे माफ़ करने पड़े। मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आपको मुझे माफ़ी देनी पड़ेगी। सो आई ओ यू एन अपोलॉजी, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आई एम टेरेबली सॉरी। आई एम टेरेबली सॉरी, जो आपसे कोई डेंजर काम हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा दुखी काम हो जाए, कोई गलती हो जाए आपसे, तो आप कह सकते हैं मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई एम टेरेबली सॉरी, इसका मतलब है मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आई रिग्रेट। मुझे अफसोस है। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। जब आपसे कोई गलती हो जाए, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आप कहते हैं कि मुझे अफसोस है, मैंने ऐसा काम कर दिया, हालांकि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, तो आप कह सकते हैं आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। नेक्स्ट है हमारा माई अपोलोजाइज। माई अपोलोजाइज, माफ़ी चाहता हूँ, इसका भी यही मतलब है माफ़ी चाहता हूँ। माई अपोलोजाइज। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, यानी कि मैं वहाँ पे गलत था। मैं वहाँ पे गलत था, यानी कि आपसे कोई गलती हो गई, आपने आप कहीं पर किसी से कुछ झगड़ रहे थे, कोई लड़ रहे थे और आप कुछ गलत वर्ड्स बोल रहे थे, आप कुछ गलत वे में जा रहे थे, तो आप कह सकते हैं आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, वहाँ पे मैं गलत था। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सॉरी अबाउट दैट। सॉरी अबाउट दैट, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यानी किसी ने किसी के बारे में आपकी तरफ से कुछ कह दिया है तो आप कह सकते हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो उसने किया, जो उसने आपको बुरा भला कहा, जो उसने आपसे कहा या आपसे कुछ छीना, आपका कोई नुकसान किया, तो आप कह सकते हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ स्टूपिड ऑफ मी। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, इसका मतलब है मैंने बेवकूफ़ी की। यानी कि मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने आपको अच्छा आदमी समझा, मैंने बेवकूफ़ी की, मैं आपके साथ आ गया, मैंने बेवकूफ़ी की कि मैं आपके साथ वहाँ गया, आप ऐसा कह सकते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। नेक्स्ट है हमारा आई हैड दैट रॉन्ग। आई हैड दैट रॉन्ग, मैंने वहाँ पे गलती की, यानी कि मैंने वहाँ पे गलती कर दी। कुछ आपके साथ में हो जाए और आपने उसको कुछ दिया या नहीं दिया हो किसी को, तो आप कह सकते हैं मैंने वहाँ पे गलती कर दी कि मैंने आपको सामान न दिया, मैंने आपसे वो चीज़ न ली, मैंने वहाँ पे गलती की। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आई एम सॉरी। तो आप जानते ही मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए। पार्डन मी,
मुझे माफ़ कीजिए। ये भी बेहतरीन तरीका है आपको, जब आप किसी से बोलोगे पार्डन मी, सो फर्स्ट थिंग वी विल नॉट अंडरस्टैंड, सो आपको इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। दिस इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। यानी कि आप किसी से टकरा गए, आप इधर जा रहे थे, वो इधर आ गया और आप अचानक टकरा गए, तो आप कह सकते हैं ये मेरी गलती है, दिस इज़ माई फॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। यानी कि मैं गलत था कि आपके साथ यहाँ, मैंने आप गलत था कि आपके साथ वहाँ गया, मैं गलत था कि मैंने आपकी हेल्प की उस सिचुएशन में। आप इस तरह से किसी तरह भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा माई बैड, मेरी गलती। माई बैड, इसका मतलब ये होता है कि मेरी गलती। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आई वॉन्ट डू इट अगेन। आई वॉन्ट डू इट अगेन, ये वॉन्ट होता है असल में विल नॉट, इसकी फुल फॉर्म होती है विल नॉट। सो इसका मतलब है मैं इसे फिर से नहीं करूँगा, मैं इसे फिर से नहीं करूँगा, मैं आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ कि मैंने एक जो गलती की थी मैं इसको फिर से नहीं करूँगा। यानी कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। सब कह सकता है आई वॉन्ट टू इट अगेन, मैं इसे दोबारा से नहीं करूँगा। नेक्स्ट है हमारा आई डिडंट मीन दैट। आई डिडंट मीन दैट, मेरा वह मतलब नहीं था। यानी आपने कुछ ऐसी बात कही कि उसके दो मतलब हो सकते हैं और आपने कुछ मतलब लिया और उसने और किसी और ने कुछ और मतलब समझा उसका, तो आप कह सकते हैं कि आई डिडंट मीन दैट, मेरा मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था और आपने नेगेटिविटी में सोच लिया उसको, लेकिन वे मतलब नहीं था मेरा। आई डिडंट मीन दैट, मेरा मतलब नहीं था। सो नेक्स्ट है हमारा आई एम सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश, मैं स्वार्थी बनने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यानी कि मैं स्वार्थी हो गया हूँ कि मैं सिर्फ अपना ख्याल रखता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं पूछता हूँ, कि मैं स्वार्थी हूँ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। नेक्स्ट है हमारा आई होप यू विल फॉरगिव मी। जो आपने इतनी सारी माफ़ी मांग ली किसी से, तो आप कहते हो कि आई होप यू विल फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर, आप अच्छे अंदाज से बोलते हो, अच्छे अंदाज से बात कर सकते हो, सो डेफिनेटली ही विल फॉरगिव यू। तो आप कह सकते हैं आई होप यू विल फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट है हमारा इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी देखभाल न करने की वजह से हुआ। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी देखभाल न करने की वजह से हुआ। यानी कुछ गलत काम हो गया, कुछ बुरा काम, कुछ नुकसान हो गया और अपने उसकी देखभाल नहीं की अच्छी तरह से, तो आप कह सकते हैं इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। लास्ट है हमारा पुट इट आउट ऑफ योर माइंड। आई एम सॉरी, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यानी कि आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया और आपने फिर से माफ़ी मांग ली और कोई इस तरह काम कर लिया, तो आप कह सकते हैं इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। या कोई बुरा ख्याल समझ रहा है किसी ने कि कुछ कुछ क्या है किसी के साथ में और वो आपको समझ रहा है, तो इस तरह इस वे में भी आप कह सकते हो कि इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दो, मैंने नहीं किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ओके, सो ये थे आज के कमाल कमाल के सेंटेंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।